बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, दर्जा चहारम में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जो चीज़ आपने थंबनेल में देखी है, थंबनेल के ऊपर पड़ा है, वो बिल्कुल सच है। ठीक है, मेरे पास अभी अभी अपडेट आई है और मैंने फ़ौरी तौर पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि खुशखबरी जो है ना वो अपने नाजरीन तक मैं जल्दी पहुँचाता हूँ, ताकि जो है ना जो नाजरीन है वो खुश हो जाएं। सैड न्यूज़ भी मैं पहुँचा देता होता हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी तख़ीर कर लेता होता हूँ कि शायद इसमें बेहतर अपडेट आ जाए तो फिर ही मैं अपडेट करूं। हो सकता है ये जो सैड न्यूज़ आई अल्लाह करे रिजेक्ट ही हो जाए, ये ना ही देनी पड़े। लेकिन जो खुशखबरी होती है, खुशखबरी को मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके खुशखबरी अपने नाजरीन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस पे जो है उनके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे। ठीक है, आप लोगों से एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि एजुकेशन से मतलब जो भी अपडेट्स होती हैं वो फ़ौरी आप तक पहुंच सकें। क्योंकि डेवलपमेंट जो होती हैं वो इतनी तेज़ी से होती हैं, सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है, तो जैसे जैसे अपडेट आती रहती हैं मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जो अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम से पहुंचती रहेंगी और आपका फ़ायदा होता रहेगा। तो आज की जो खुशखबरी है उसके हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। देखें, दर्जा चहारम के ये अभी जो लिस्ट आई है, मैं ये ज़रा पढ़ के आपको थोड़ा सा सुना दूँ कि ये है जी, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्वार्टर हॉस्पिटल लिया, ये लिया की है। सब्जेक्ट इशुएंस ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द लाइट ऑफ सब्जेक्ट साइटेड अबव, it is hereby stated that following candidates are appointed as naib कासद चौकीदार BPS 1 scale in different school of तहसील लिया, their particulars are as unders। तो ये लिस्ट है जी, जिसमें नेम दिया हुआ है, इसका CNIC दिया हुआ है, डेजिग्नेशन इसका है चौकीदार है जी, या नैब कासद है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि स्कूल में इसको पोस्ट कर दिया गया है। और ये पूरी लिस्ट जो है वो मेरे पास लिया की आई है और लिया की एक तहसील की आई है। ठीक है, बाकी तहसीलों की जैसे ही आती है तो वो मैं सोच रहा था कि अभी वो बाकी भी मेरे पास लिस्टें आ जाएं और फिर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा मैं जो ना खुशी में रहा नहीं गया और मैंने कहा कि जल्द से जल्द जो खुशी की बात है ना वो अपने नाजरीन तक फ़ौरी मैंने पहुँचानी है, ताकि नाजरीन जो है ना वो खुश हो जाएँ। ठीक है, तो अब ये लिस्ट आ गई है और इसके नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्ट दैट प्लीज इशू इन देयर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर रूल पॉलिसी सबमिटेड इन काइंड एंटिसिपेशन प्लीज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर MEE तहसील लिया। यानी जो फॉलोइंग कैंडिडेट हैं इसको ये जो लिस्ट है ये प्रोवाइड कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, और उनको कहा है कि ये कैंडिडेट का आप मेडिकल करके हमें दें। और ये कैंडिडेट जो है वो जिनका लिस्ट में नाम आया है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिया पेश होंगे और पेश हो के अपना मेडिकल करवाएंगे, और मेडिकल करवाने के बाद उनके जो अगर मेडिकल ठीक हुआ तो वो टेक हो जाएगा और उनको इन स्कूल में भेज दिया जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर आ गए हैं। अब तमाम ऑडियंस जो मेरी पूरे पंजाब से मुझे वाच कर रही है वो मुझे कमेंट में सिर्फ एक ही बात पूछेंगे, और वो बात ये होगी कि सर हमारे ज़िले में तो लिस्ट ही नहीं लगी, हमारे ज़िले में ऑर्डर कब आएंगे। मुख्तलिफ कमेंट होंगे, तो मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। देखें, बात सुने, पूरा पंजाब में रूल एक ही है। अगर एक ज़िले में, मैं वीडियो बनाई इसीलिए है ताकि जो है ना वो आपको तमाम बातें क्लियर कर दूं, ताकि जो है ना वो आपको कोई कंफ्यूजन, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। देखें, बात सुने, पूरे पंजाब में एक ही रूल है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लिया में आर्डर जारी हो गए हैं, फाइनल आर्डर, कसूर में आर्डर जारी हो गए हैं, और बहुत से ज़िला में आर्डर जो हैं वो जारी हो गए हैं, मेरे पास अपडेट पहुंच रही हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो मुख्तलिफ ज़रा हैं मेरे जैसे भी हैं, तो वो मेरे तक अतलात पहुँचा रहे हैं। देखें, अगर चंद ज़िला में फ़ाइनल आर्डर आ गए हैं, उनके मेडिकल हो रहे हैं, ठीक है, मेडिकल होने के बाद उनके फाइनल आर्डर आ गए हैं, लिस्ट लग गई है फाइनल आर्डर की। एक लिस्ट होती है टेम्परेरी जो पहले लगी थी, अब फाइनल आर्डर की लिस्ट है। फाइनल आर्डर अगर आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके अजला हैं उनमें भी लिस्टें लगने जा रही हैं, और वो लिस्टें लग जाएंगी कुछ दिनों में, अभी लग जाएंगी, कुछ ही दिनों में लग जाएंगी, महीने नहीं लगेंगे, दिनों में लग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप भी मेडिकल करवाएंगे और आपका भी आर्डर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप कह रहे होंगे, आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि शाहिद भाई
ये बता दें कि हमारे ज़िले में लेट क्यों हो रही हैं और इस ज़िले में पहले क्यों हो रही हैं। देखें भाई, बात सुने, फैसलाबाद सपोज़ कर ज़िला है, उसके अंदर पता नहीं कितने हज़ार लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। लिया में कितने लोगों ने अप्लाई किया, पाकपतन में, रहीम यार खां, खानेवाल, नारोवाल, मुख्तलिफ मतलब जो ज़िले हैं, हर के अंदर नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट जो अप्लाई किया हुआ है मुख्तलिफ है। इंटरव्यू मुख्तलिफ डेटों को हुए हैं और फिर जो उन तमाम अप्लीकेंट का जो आगे डाटा आपने सबमिट करवाया है डिग्रीज़ की फॉर्म में, इंटरव्यू की फॉर्म में, उसको प्रोसेस करने पे टाइम लग रहा है। फिर जो वहाँ पे काम करने वाले बंदे होते हैं, हर ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन है ज़िले में बैठी हुई, वो काम करने की रफ्तार जो है किसी की तेज़ है, किसी की माठी है, और वो डिपेंड करता है CU एजुकेशन, यानी हर ज़िले का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अपने अंडर कितनी स्पीड से काम करवा रहा है। कुछ ज़िले के अंदर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बड़ी स्पीड से काम करवा रहा है, तो वो जल्दी जल्दी कह रहा है अपने क्लर्कों को कि इनका डाटा फाइनलाइज करो, इनके आर्डर जो है वो बनाओ, ताकि जो है वो हम अपना काम जो है वो निपटाएं। कुछ जो ज़िले के CEO हैं वो सुस्त हैं, वो अपने अंडर जो काम करवा रहे हैं वो स्पीड से नहीं कर रहे, वो जो भी उनके अंदर जो डाटा प्रोसेस हो रहा है वो लेट हो रहा है। कुछ किसी के अंदर तो इंटरव्यू ही लेट हुए हैं, तो उनके पास डाटा ही लेट आया है। किसी के अंडर जो है वो क्लर्क कम रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो वो लेट हो रहा है। और किसी पे जगह ये भी है कि नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट ही इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अप्लीकेंट है कि उनका डाटा प्रोसेस करने पे वाकई बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी ये सुना देता हूँ कि देखें, मेरी बात सुने, मेरी पिछली वीडियो उठा के देखें, मैंने पहले भी ये कहा था कि सोशल मीडिया पे जो खबर उड़ रही है कि दर्जा चहारम की जो है वो जॉब्स कैंसिल हो गई हैं, दर्जा चहारम की जॉब नहीं आएंगी, उसके आर्डर नहीं होंगे, वो खताई में पड़ गई है, मारे गए। तो मैंने कहा था कि भाई मेरी बात सुन लें, दर्जा चहारम की जॉब जो है ये कैंसिल नहीं हुई, इसका जो मेकानिज़म है वो फारा हो रहा है और इसके फौरी आर्डर होंगे, इसका तमाम प्रोसेस होगा। लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे नहीं यार, आपकी जो वीडियो झूठी है, आप नहीं कह रहे ये कैंसिल हो गई हैं, ये नहीं होंगे, सटे हो गया है। मैंने तब भी कहा था कोई सटे नहीं हुआ, झूठी खबरें हैं, अब भी कह रहा हूँ। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए ना, जिस बंदे के आर्डर आ गए हैं उसको और क्या चाहिए। एक बंदे के आर्डर ही आ गए हैं फाइनल, यार अभी भी वो कहे कि मेरी पता नहीं, अभी भी जो है वो सच नहीं लग रहा, ये सपना लग रहा है। तो भाई अभी तो आर्डर आ गए हैं, लिस्टें लगने जा रही हैं और सारे मामलात जो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहता हूँ, देखें बात सुने, होता ये है कि बाज़-औक़ात सुबह एक अपडेट आती है और वो कुछ और होती है, शाम को कुछ अपडेट होती है, तो वो थोड़ी बहुत जो फ्लक्चुएशन आ रही होती है, चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो पीछे हालात के मुताबिक जिस तरह चेंजेस आ रही होती हैं उसी तरह मैं अपडेट दे रहा होता हूँ। क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपडेट नहीं दे रहा, मैं महकमे की तरफ से अपडेट दे रहा हूँ, तो जैसे जैसे अपडेट आती जाती है मैं वो देता जाता हूँ। अगर सुबह कोई अपडेट और आई है, शाम को कोई और आई है, या कल को कोई और आई है, तो मैंने जो है वो वही अपडेट देनी है। जैसे एजुकेटर की अपडेट है, इससे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एजुकेटर का जो प्रोसेस है वो ख़त्म भी नहीं हुआ, उस पर स्टे भी नहीं हुआ, वो डिले में हो गया है। आज मैंने यानी इसी जो है इससे पिछले दिन जो रात को मैंने अपडेट दी है वो ये एजुकेटर के बारे में दी है कि एजुकेटर की भर्ती जो है वो होने जा रही है। क्योंकि मेरे पास अपडेट आ गई थी, मैंने दे दी है। तो मैं क्योंकि पीछे से डिपार्टमेंट के अंदर से जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं, पाकिस्तान में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल को ये होगा, क्योंकि 15 मिनट बाद कोई समझ नहीं आती क्या होने में आ रहा है। तो जिस तरह मेरे पास अपडेट्स आती हैं वो इससे ऐसे ही मैं अपडेट जो है वो आप लोगों को देता जाता हूँ। तो इसमें ये है कि आप लोग चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की अभी तक जो है वो लिस्ट में नाम आ गए हैं, उनके फाइनल आर्डर आने वाले हैं, और जिन ज़िला में लिस्टें नहीं लगी वो वेट कर लें, वो इंतज़ार कर लें। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप जो आपके ज़िले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DA है, जिसमें आपने जहाँ जाके आपने दरख्वास्तें जमा करवाई थी, वहाँ पे क्लर्क बैठे होंगे, CU एजुकेशन डिप्टी DO होगा, उनको जाके कहें, वो कोई नवाब नहीं है, वो कौम के टैक्स का पैसा लेते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है इन्फॉर्मेशन देना। उनको जाके कहें हाँ जी मैंने अप्लाई किया था, इन्फॉर्मेशन दें मुझे, कब लिस्ट लग रही है, कब सर्टिफिकेट होना है, क्या मेरिट का फार्मूला है, आप बताएं ज़रा। तो वो आपको बताने के ज़िम्मेदार हैं, क्लर्क बताने के ज़िम्मेदार है, ठीक है। और सवाल किए जा रहे हैं कि कोटा के हवाले से बता दें। भाई जो कोटा की है ना, बात सुने कि मज़दूर कोटा होता है, मुलाज़मीन का कोटा होता है, तो वो कोटा उसी तरह बरकरार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। और जो कहते हैं ना MPA MNA का कोटा होता है, MPA MNA 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपये रिक्रूटमेंट की हुई है, तो उसके हवाले से मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो MPA MNA होता है उसका कोटा होता ही नहीं है। ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है ना, ये तो जो मुल्क को बर्बाद करने वाली बात है कि MPA MNA जो है वो अपने कोटे पे भर्ती करें, ये तो मेरिट को तबाह करने वाली बात है। MPA MNA का कोई कोटा नहीं होता, ये तो ज़बरदस्ती करने वाली बात है जो कि MPA MNA के कोटे
कोटे होते हैं। लेकिन उन्होंने जो भी किया हुआ है, किसी जगह पे अगर पैसे लेके भर्ती किए हुए हैं तो उसके मतलब वो बंदे जो हैं वो मुतलका अपने एमपी एमएनए को जाके पूछेंगे, हाँ जी हमने पैसे दिए हुए हैं, अब हमें रिक्रूटमेंट करवा के दें जैसे भी है। तो ये गलत चीज़ तो सारी गलत है, लेकिन जो भी है वो मुतलका उसका एमपी या एमएनए जो भी होगा वही उसको हैंडल करेगा। उसके मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो दर्जा चहारम के कोटे थे, जो मुलाजमीन के कोटे थे और जो कोटे के अंदर भी मेरिट पे भर्ती हुए हैं या ओपन मेरिट पे भर्ती हुए हैं, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिस्टें लग गई हैं, लगने जा रही हैं। और अब आपने करना क्या है, आप अपने ज़िला के सीओ एजुकेशन जो है जहां आपने दरखास्तें जमा कराई हैं वहां जाएं, उनसे जाके पूछें, तफसील लें और उन्हें कहें कि ज़िला लिया के फ़ाइनल आर्डर आ गए हैं, पाकपतन के आ गए हैं, कसूर के आ गए हैं, कि आपके ज़िले में अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, क्या मसला है, हमें वजह बताई जाए। तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन बताने के ज़िम्मेदार हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इसके हवाले से मज़ीद अगर अपडेट मेरे पास जैसे जैसे पहुंच रही हैं, मैं भी वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं। चैनल के साथ जुड़े रहेगा, इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।